ये दूसरे प्रश्न को देखा जाए, उसी प्रश्नावली के लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हम इस ये सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, कुछ भी लिख सकते हैं। ये पिछली कक्षा में पढ़ा जा चुका है, पिछली क्लास में हम इसे पढ़ चुके हैं। अब आइए हम देखते हैं। तो पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लें और एलसीएम निकाल लें, तभी इसकी जांच हो सकती है। तो एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए हम इसका हल करते हैं पहले प्रश्न का, और इसमें 26 और 91 का देखते हैं। तो 26 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणे 13, क्योंकि विभाज्यता नियम से ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कटने पर 13 आएगा जो स्वयं अभाज्य है। अब 13 किसी और से कटना नहीं है। और फिर दूसरा हम देखते हैं 91। ये विभाज्यता नियम के अनुसार ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो फिर हमें इसे देखना है कि ये कटेगा किससे। 91 के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब ये न 2 से कट रहा है, न 3 से कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि इकाई के स्थान पर ना ही 0 है ना ही 5 है। तो इसके बाद आता है 7। वैसे तो अभी ये पता है सबको कि 13 सत्ते 91 होगा, लेकिन मान लीजिए 1 में हम 2 से गुणा करके 9 में से घटा देते तो 2 घट जाता, 7 बचता, तो 13 सत्ते 91 होता है। इसलिए ये गिनती हमारी 7 कट जा रही है, तो 7 और गुणे 13। अब ये विभाज्यता नियम के अनुसार जो इसका एचसीएफ आया, हम जानते हैं कि एचसीएफ वो है, एचसीएफ को हम क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, जो बड़ी से बड़ी गिनती हो जो दोनों को काट रही हो। तो इसके 2 ही अभाज्य गुणनखंड बने 91 के भी, और इसमें बड़ी से बड़ी गिनती है 13 जो इन दोनों को काट रही है। इसलिए इसका जो एचसीएफ हुआ वो तो हुआ 13। हम एक ही साथ दोनों निकाल भी सकते हैं, हम एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, जो दोनों में है उसको हम ले लेते हैं, और बाकी जो दोनों में संख्याएं और आई हैं अगर वो बच गई हैं तो उनको भी ले लिया जाए। तो अब हम इसका गुणा करेंगे, 13 दूना 26, और 26 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 छक 42, 7 छक ये हो जाएगा 26 गुणे 7। अब फिर इसका गुणा हो जाएगा, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। इस तरह से 182 आया। अब हम आइए उत्तर की जांच करें कि क्या हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है वो सही है। जांच, तो उसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और गुणे 91, और ये कहते हैं तो 26 गुणे 91 कितना आएगा, 26 का हम इसमें गुणा कर लें, यहाँ हम अलग करके देख लें 26 और 91 का, तो 6 एकम 6 और 6 नवाई 54 और 2 एकम 2 और 2 नवा 18। इस तरह से 6 4 2 6 8 5 13 और 2 2366, ये आया 2366। अब इसी तरह से हम जो है 13 और उसका देखेंगे, ये तो दोनों संख्याओं का गुणनफल था। अब एचसीएफ और एचसीएफ और गुणे एलसीएम, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल था, दोनों संख्या का गुणा। अब यहाँ ये आएगा, तो ये दोनों का जो हम गुणा करेंगे वो आएगा, पहला आया है 13 और दूसरा आया है 182। अब हम इसको गुणा करके देखें तो 13 दूना 26 होता है, जिसमें 2 आपका शेष बचेगा, 13 अट्ठे 104 होता है, जिसमें 2 जुड़ जाएगा तो 106 हो जाएगा, 10 बचेगा, 13 एकम 13 और 10 23। इस तरह से हमने देखा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल था वो बराबर आया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 और दोनों एचसीएफ और एलसीएम। इस प्रकार
दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुणे 91 ये बराबर है 13 गुणे 182 के। दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है, इसलिए ये हमारा जो इन्होंने कहा था कि उत्तर की जांच कीजिए, तो ये सही आया है। इसी तरह से हमें इस दूसरे प्रश्न को भी करना है। हम 510 और 91 का करेंगे। अभी बगल में जगह है इसलिए मैं इसको कर देता हूं, यही बगल में दूसरा प्रश्न है 510। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के लिए हम यहाँ चाहे चले जाएं, और नहीं तो ये 2 से कट रहा है, पहले हम 2 से चलिए करिए। 510 का अभाज्य गुणनखंड, ये 2 से क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है, तो 2 दूनी 4, 1 आया 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो क्या ये 3 से कटेगा, तो 5 और 5 10 और 2 12, जो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 3 से कटेगा। अब 3 से काटने के लिए 3 सते 1, 3 अठे 24, 1 आया, 3 पचे 15। अब ये 8 5 13, ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए ये 5 से कटेगा। तो 5 1 कम 5 और यहाँ बचेगा 3, 35 हो गया, 5 सते 35, 17 आ गया। 17 स्वयं अभाज्य है, इसलिए अब किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 और गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे 17, ये आया 510 का। अब इसी तरह से हम 91 का देखेंगे। 91 का जैसे भी पीछे कर चुके हैं, 7 और गुणे 13, ये आया। अब इसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कोई अगर दोनों में है तो उसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसका जब कुछ ना बन रहा हो, एचसीएफ जब कुछ ना बन रहा हो, तो हम गुणे 1, ये हमें शुरू में ही लिख लेना चाहिए जब अभाज्य, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं होती है, जिसमें एक ही कॉमन मिलता है। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ आया, एचसीएफ ये दोनों में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। और एलसीएम आएगा, एलसीएम जैसा हम पहले बता चुके हैं, जो कॉमन है उसको ले लेंगे और जो बाकी में बच रहा है उस पूरे को लिख लेंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 7 और गुणे 13, इस तरह से इन सबका हम गुणा करेंगे। अब 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 और 17 का गुणा करेंगे तो 510 आएगा। 510 में और 13 सते 91, 510 और 91 का गुणा करेंगे। 510 और 91 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 5 और 0 9 और 45। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 1 9 5 14, 5 1 6 4, 46,410। इसका जो एलसीएम आया वो आया 46,410। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, जैसा कि उत्तर की जांच के लिए कहा गया है, उत्तर की जांच इसमें हम करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या का गुणनफल ये बराबर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम। तो अब हम इसे गुणा करें, दोनों संख्याएं हमारी हैं 510 और गुणे 91, और इनका जो एचसीएफ आया है 1 और एलसीएम आया है 46,410। अब हम इसका गुणा करेंगे, ये यहाँ कर भी चुके हैं पहले भी, यहाँ भी वही आएगा 46,410, जो बराबर होगा 46,410 के। और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो ये प्रश्न में कहा गया है कि देखिए जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये आ गया। इसी तरह से हम 336
और 54 का भी करेंगे, यहाँ भी इसी तरह से करके और चेक करेंगे। आप खुद करिएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। अब अगर ये बताने में आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो मेरा लाइक ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो उसे भी कर दें, और इसे शेयर भी करें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। अब तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद।